नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। आपके साथ मैं हूं अंशिका सिंह। अपने इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था के जगत में घट रही हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। आपने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तो सुनी होगी। अब इसी तर्ज पर सोने के दाम को लेकर वन नेशन वन रेट पॉलिसी पर विचार हो रहा है। दरअसल सोने और चांदी के रेट पर हर राज्य के अपने कई तरह के टैक्स के अलावा कुछ चीजें और जोड़ी जाती हैं। इसकी वजह से सोने चांदी की कीमत हर राज्य में अलग अलग होती है। हालांकि अब इसको लेकर देश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जल्द ही देश में वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसके बाद पूरे देश में सोने का रेट एक जैसा ही होगा। भारत के प्रमुख ज्वेलर्स के बीच वन नेशन वन रेट पॉलिसी को लेकर सहमति बन गई है। वन नेशन वन रेट पॉलिसी ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। सोने का एक ही रेट से तय करेगा कि सभी ग्राहकों के साथ एक जैसा व्यवहार हो और जगह की परवाह बिना एक ही रेट पर ग्राहकों को ज्वेलरी मिल सके। अगर पूरे देश में सोने का एक ही रेट होता है तो इससे बाजार और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ ही पूरे देश में सोने की कीमतों के एक होने से गोल्ड की कीमत में भी कमी आने की उम्मीद है। वन नेशन वन रेट को लेकर जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने देश के प्रमुख ज्वेलर्स से राय ली है। सितंबर की बैठक के दौरान इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सरकारी कंपनियों के शेयरों में नई जान फूंक दी है। पिछले 1 महीने के भीतर इन शेयरों में भारी तेजी देखने को मिली है। इससे पीएसयू के मार्केट कैप में करीब 12 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इस साल पीएसयू शेयरों की मार्केट वैल्यू में अब तक लगभग 22 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। इस तेजी से इन अटकलों को भी बल मिला है कि सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाने के बारे में सोच सकती है। फंड मैनेजरों का कहना है कि ऐसा होना पर शेयरों को तेजी प्रभावित होगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार कुछ पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी कम करके धन जुटाना चाहेगी, जिससे उनकी कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। जून के पहले हफ्ते में आए लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही पीएसयू के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। ऐसी उम्मीद जताई गई थी कि सरकार की नतीजों को जारी रखने से इन कंपनियों को फायदा होगा। अगर आप भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और कार के शौकीन हैं, साथ ही गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार फेम 3 स्कीम पर काम कर रही है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री एच.डी. मारस्वामी ने बताया है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 3 योजना पर काम कर रही है और निकट भविष्य में इसे लागू किए जाने की संभावना है। दरअसल फेम स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि फेम योजना के तीसरे चरण को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। एडटेक कंपनी बायजूस पर दिवालिया कार्रवाई की तलवार लटक रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए बीसीसीआई की याचिका स्वीकार कर ली है। ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और बीसीसीआई के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। दरअसल 158 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बीसीसीआई ने ये याचिका बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले साल दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। वहीं बायजूस मामला सुलझाने के लिए बीसीसीआई से चर्चा कर रही है। एनसीएलटी की बेंच ने कहा है कि बीसीसीआई और बायजूस के बीच ईमेल टेल से ये साफ होता है कि थिंक एंड लर्न ने डिफॉल्ट किया है। बेंच ने पंकज श्रीवास्तव को इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है। उन्हें नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनानी होगी। थिंक एंड लर्न ने इंडियन क्रिकेट टीम के
कई इंटरनेशनल टूर और सीरीज के बाद बीसीसीआई की ओर से भेजे किए गए कुल 12 इनवॉइस पर डिफॉल्ट किया। बीसीसीआई ने बताया है कि बायजूस ने पहली बार 21 अगस्त 2022 को डिफॉल्ट किया था। हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में बस इतना ही। देखते रहें जनहितैषी। नमस्कार।